नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी में ऐसा जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल, घर में आएगी गरीबी। और इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। दोस्तों, माता तुलसी के साथ ही माता लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ करता है और देखभाल करता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को भी आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर है, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2 है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है और इसलिए माता तुलसी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, अब नंबर 3 पर है, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार काम नहीं चल रहा है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी जो भी परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। नंबर 5 है दोस्तों, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी वहाँ भूत प्रेत आत्मा उस घर में नहीं भटकती, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो वहाँ उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है और तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों, अब नंबर 7 है, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विशेषकर भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया ही जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8 है दोस्तों, अगर आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लगी है तो उससे बचने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सर से पैर तक 7 बार उतारा करें और घर के पीछे की तरफ इसे रख दें, सब ठीक हो जाता है। ये आपको घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। अब नंबर 9 है, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4 से 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ता खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और फिर सुबह उसे फिर से खा लें। ये नियम को अपनाएं और देखें चमत्कार। नंबर 10 है दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान होते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई भी बुरी नज़र भी नहीं लगती कभी भी। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और जो लोग
तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11 है दोस्तों, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें और उसके बाद उसकी पूजा करें और इसे पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करता है तो वो भयंकर से भयंकर बीमारी से भी बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े हुए कार्य को पूरा कर देती है। अब नंबर 14 है, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, यह सबसे उत्तम होता है। तुलसी का पौधा घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं, सुबह के समय ही लगाएं और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को रखें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या फिर अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ही साफ सुथरा जल का ही इस्तेमाल करें। अगर जो पानी पीने लायक ना हो ऐसे जल का कभी भी उपयोग ना करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे जल से ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपने तुलसी को घर के छत पर रखे हैं तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर के उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ने भी शुरू हो जाएंगी और जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसा भी कहा जाता है। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता और अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें कि तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, उसे हमेशा केले के पौधे के साथ ही रखें। पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वो ये है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा क्या की जा सकती है। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती है और इसलिए मासिक धर्म के दौरान उन्हें कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्मों के दौरान तुलसी में भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए और साथ ही तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख सकता है, तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।